ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। सर्वपितृ अमावस्या साल 2023 में कब है? इस दिन ऐसे पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनके मृत्यु की तिथि आपको ज्ञात ना हो। प्रत्येक वर्ष के अश्विन मास की अमावस्या तिथि आती है और इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसी के साथ 15 दिनों तक लगातार चल रहा पितृपक्ष समाप्त होता है। पितरों की विदाई के बाद माता रानी के आगमन का समय होता है और अगले दिन से प्रतिपदा तिथि से माँ दुर्गा, माँ भवानी के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक लगातार आराधना, जिसे कि हम नवरात्रि कहते हैं, नवरात्रि महापर्व का प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो ये 15 दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उनमें भी सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन सभी प्रकार के ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान किया जाता है तथा इस दिन अपने अपने पितरों की हम विदाई करते हैं। पितरों की विदाई से पहले आपको कौन सा कार्य है जो अवश्य करना है? जब पितृपक्ष आरंभ हुआ था तब भी हमने आपको कुछ विशेष उपाय बताए थे जो कि आपको पहले दिन में करने थे। अब समापन की ओर है हम, तो पितरों को किस प्रकार से हम विदा करें कि वह खुशी खुशी हमें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर जाएं। तो साल 2023 में सर्वपितृ अमावस्या किस दिन है, किस प्रकार से पितरों की विदाई करेंगे, आज के दिन कौन से विशेष कार्य हैं जो आपको करने हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर के दिन रात्रि 9:50 से आरंभ हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:25 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। यह शनि अमावस्या भी कहलाएगी क्योंकि इस दिन शनिवार है। और आपको बता दें कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा यह ग्रहण, क्योंकि भारत में नहीं दिखने वाला है। तो आपके मन में अगर ग्रहण को लेकर कोई दुविधा है कि इस दौरान तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान या फिर पूजा पाठ इत्यादि जो भी करने हैं वो कर सकते हैं या नहीं, तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जब यह ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो सूतक काल मान्य भी नहीं होगा। और 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का जो शुभ मुहूर्त होगा, जो सही समय होगा, वो कुछ इस प्रकार से है। सुबह 11:44 से श्राद्ध शुरू हो जाएगा और यह दोपहर 3:35 तक रहेगा। इसमें कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त तथा अपराह्न काल तीनों शामिल है। ऐसे में इस समय आप अपने पितरों के निमित्त जो भी कर्म करना चाहते हैं, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण तथा ब्राह्मण भोज दान इत्यादि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं पितरों के निमित्त, किया जा सकता है। यह बहुत ही सुंदर समय है। और जिन पितरों की तिथि आपको ज्ञात नहीं है उनके निमित्त भी आज के दिन आप पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, भोज इत्यादि करवा सकते हैं। आज के दिन पितृ अपने अंतिम भाग को ग्रहण करके फिर अपने लोक को वापस चले जाते हैं। तो पूरे पितृपक्ष में आप सभी ने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया होगा। और अगर आपने नहीं भी किया है, आपने श्राद्ध नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया या फिर किया भी है, तो भी आज के दिन एक कार्य है जो आप सभी को करना है, चाहे आपने सब कुछ किया हो तो भी और अगर नहीं किया है तो भी। आपने गौ को रोटी खिलाया है, आपने कौवे के निमित्त भोजन निकाला है, आपने स्वान के निमित्त भोजन निकाला है तो भी, और अगर ये सारे कर्म नहीं किए हैं तो भी आज आपको पितरों के लिए एक कार्य अवश्य करना है। आज के दिन आप प्रदोष काल में एक घी का दीपक ले लें, इसमें एक लंबी बाती सफ़ेद वाली डाल दें। अब यह दीपक लेकर आपके घर के आसपास कोई भी नदी, बावड़ी, तालाब, सरोवर है, जो भी आपके घर के आसपास निकट में नदी, तालाब इत्यादि है, वहाँ आप जाएं और जाकर इस दीपक को पितरों का स्मरण करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए और
पितरों का ध्यान कीजिए। दीपक का मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करके पितरों को प्रणाम करके वापस आ जाइए। अब यदि नदी, तालाब, बावड़ी इत्यादि नहीं है आपके घर के आसपास, तो आप पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष या फिर बेल का वृक्ष, कोई एक वृक्ष के पास जाके भी इस दीपक को इसी विधि से लगाइएगा। दक्षिण दिशा में दीपक का मुंह होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे पितृपक्ष में, मृत्यु लोक में पितृ आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, अपने परिजनों द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार करते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ अपने लोक वापस जाने से पहले नदी, तालाब, बावड़ी इत्यादि के पास पहुंचते हैं, वहां जल ग्रहण करते हैं। वहां पितृ रुककर जल का आचमन करके अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इसलिए अपने घर के आसपास जो भी नदी, तालाब है, वहां जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दीपक लगाया जाए पितरों का स्मरण करके, तो वहां आपके पितृ विराजमान हैं। आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर वह अपने लोक को वापस चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये उपाय, ये कार्य सबको करना है, चाहे आपने पूरे श्राद्ध पक्ष में और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन पितरों की विदाई इस प्रकार से आपको आज के दिन अवश्य करनी है। पितृ जाते जाते प्रसन्न होकर आपको सदा सुखी होने का आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस दिन शनिवार भी है, शनि अमावस्या भी है। ऐसे में पीपल वृक्ष की पूजा भी अवश्य कर लीजिएगा प्रातःकाल, क्योंकि पीपल की पूजा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल में भी पितरों का वास होता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको साल 2023 में सर्वपितृ अमावस्या कब है, इससे संबंधित जानकारी दी। साथ ही आशा करते हैं कि सूर्य ग्रहण को लेकर आपकी जो दुविधा थी, वह दुविधा भी समाप्त हो गई होगी। आप निश्चिंत होकर आज के दिन जो भी आपको धार्मिक कार्य करना है कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।